बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। एजुकेटर्स की सीटों का फिर एक दफ़ा थोड़ा सा अंदिया दिया गया है और इसकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि एजुकेटर की असामियाँ कब तक आ रही हैं, कौन कौन सी डिग्री वाले इसमें अप्लाई कर सकेंगे, उम्र की हद क्या होगी, बीएड लाजमी है या नहीं, सिलेबस क्या होगा और तैयारी कहाँ से करनी चाहिए। तो इन लास्ट ईयर सितंबर के अंदर ये कहा गया था कि हमने 58,000 जो हैं वो टीचर्स को ओवरऑल करना है तमाम कैडर को मिला के। तो उसमें जो फ़ेज़ 1 है उसमें कह रहे थे कि 16,000 हम इंशाल्लाह उसकी मंजूरी देंगे। और फिर कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही पंजाब के अंदर, जिसके बाद कुछ हुकूमतें भी शफल हुई। अब दोबारा जब पीटीआई की हुकूमत आई है तो उधर मुराद नास ने आज ट्वीट किया है ऑन 17 अगस्त के 16,000 जो मैंने कहा था, जो हमने अप्रूव की थी, उसको हमने इनिशिएट कर लिया है और उसके साइन करके मूव फॉरवर्ड कर दिया है और जल्द ही इंशाल्लाह इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब इसकी सीट्स किस किस ज़रिए आएंगी, ये सारी की सारी पीपीएससी ही के ज़रिए आएंगी, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि पीपीएससी ही इस बार कंडक्ट करेगा, एनटीएस कंडक्ट नहीं करेगा जैसे कि 2017-18 में या उससे पहले वो करता होता था। तो इस बार जो है वो पीपीएससी ही की तरफ से कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड भी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और इसके अंदर कितनी कैडर की सीटें हैं, इसके अंदर BS 14 है, 15 है और 16 है, 3 कैडर की सीटें हैं, ठीक है। 14, 15 और 16। 14 जो होता है वो PST होता है यानी प्राइमरी स्कूल का टीचर, 15 पे एलिमेंट्री स्कूल टीचर आ जाता है और 16 पे SST यानी सेकेंडरी 9वीं 10वीं का टीचर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके ये होती हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास आती हैं साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो साइंस जिनका सब्जेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, या इससे रेलेवेंट जो डिग्रीज़ हैं जो इसके इक्वलेंट हैं अकॉर्डिंग टू QEDC या PPSC या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उस वो वाले अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो अब वो कौन उसके साथ एलिजिबल है, इसकी मैं लिंक भेज दूंगा, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन इसमें इस डिग्रियों के साथ अप्लाई कर सकता है। तो इसमें ESC साइंस की सीट होती है यानी प्राइमरी टीचर साइंस का 14 स्केल पे, फिर एलिमेंट्री टीचर साइंस का SC उसको कहते हैं 15 पे, और SSC साइंस होता है जो SST सबसे हाईएस्ट स्केल है स्कूल का, उसमें ये होता है, ठीक है। तो इसका जो पेपर आएगा, इसका जो सिलेबस होगा, वो ये कहा जा रहा है कि 50% जो है एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है, PPSC की तरफ से, कि 50% जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स ही इसमें से आएगा, और 50% जो है वो GK पेपर होगा, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर साइंस होगा। ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह करके ये साइंस का 50-50% के 2 पेपर होंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स अगर क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिक्रूटमेंट आपको मिलेगी। सो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए ये है। अगर किसी की डिग्री आर्ट्स के सब्जेक्ट में है, वो डिग्री कौन सी हैं, तो उसमें ये आ जाती हैं डिग्री उर्दू की, इंग्लिश की, पाकिस्तान स्टडीज़ में MA है, साइकोलॉजी है, इस्लामियात में आपका MA है, या पॉलिटिकल साइंस में, या हिस्ट्री में, या जियोग्राफी में है, तो या स्टैटिस्टिक्स में, या होम इकोनॉमिक्स में, या एजुकेशन में है, या उससे किसी रेलिवेंट ब्रांच के अंदर है ये, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के अंदर। और इसके लिए जो सीट्स हैं वो प्राइमरी टीचर आर्ट्स का होता है यानी PST आर्ट्स हो सकता है, SSC आर्ट्स होता है, एलिमेंट्री यानी 6, 7, 8 क्लास का टीचर जो होगा उसकी भी आर्ट्स की सीट्स आएंगी, और SSC आर्ट्स की भी सीट्स आएंगी। वो डिपेंड करता है कि किस तहसील में कितनी सीट्स हैं, उस बेस पे होगा। तो 1 पेपर MCQs इसका होगा जनरल, इसमें साइंस सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, तो लाजमी बात है इसमें पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी यानी GK के जो होते हैं, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस से सवाल होंगे, बेसिक GK टाइप, ठीक है। और इसकी तैयारी भी आपको हम करवाते ही रहते हैं वक्तन फ़वक्तन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं और GK के पेपर की रोज़ाना के बेसिस पे आप थोड़ी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आर्ट्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्केल्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, अलग अलग अप्लाई करना होगा ऑफ कोर्स, और 3 स्केल्स के लिए आपको एलिजिबल किया जाएगा। उसमें फिर कंप्यूटर साइंस आ जाता है। कंप्यूटर साइंस में जो डिग्री वाले एलिजिबल हैं उसमें MSc कंप्यूटर साइंस, MCS, MIT, MSc IT, मास्टर ऑफ साइंस, या BS ऑनर्स IT 16 एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और इसका जो पेपर होगा वो 80% जो है वो कंप्यूटर ही में से आएगा, जैसे कि लेक्चरार वगैरह का आता है, सेम वही पैटर्न होगा, और 20% आपका GK होगा, जिसके अंदर ये करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी वगैरह होगी, ठीक है। और इसके अंदर जो है 14 स्केल की सीट नहीं होती। जो कंप्यूटर टीचर्स होते हैं वो या तो सिर्फ लगते हैं 15 स्केल पे, या फिर लगते हैं 16 स्केल पे, PST नहीं लग सकते, ठीक है।
तो ये कंप्यूटर कैडर में आ जाते हैं। इसके बाद आ जाती है एसएससी अरेबिक, ठीक है। एसएससी अरेबिक में जो है वो आपकी एमए या बीएस ऑनर्स होना चाहिए अरबी में, ठीक है, और या आपने बीए किया हो शहादतुल अलमिया के साथ, और ये जितना भी इसमें होती है इक्विवेलेंट डिग्रीज। तो इसका 80% जो है इसका भी अरेबिक ही में से आएगा, ठीक है, और टू द विद सब्जेक्ट से आएगा, और 20% इसका जीके होगा। तो इस तरह ये होगा, यानी कि जो आपका जीके पेपर है वो आर्ट्स का पूरा टोटल जीके पेपर होगा, और जो साइंस होंगे उनका 50% जीके पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एसएससी प्राइम, ये पीटी टीचर वालों के लिए स्पोर्ट्स साइंस या फिजिकल एजुकेशन में आपका एमए या एमएससी जो भी आपकी होती है बीएस ऑनर्स वो होना चाहिए, और इसके लिए भी 80% डिग्री है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा सीटें आने की तवक्को है पीटी टीचर्स की, ठीक है, क्योंकि फिजिकल ट्रेनर्स जो स्कूल्स के अंदर है वो बहुत कम है, तो इसकी सीट्स जो है वो सुना है कि बहुत ज़्यादा आएंगी। और ये 20% जो है वो जीके भी इसमें भी इन्वॉल्व होगा, तो जीके हर 20% जो है हर जॉब में ये तकरीबन। फिर ड्राइंग मास्टर है, इसमें फ़ाइन आर्ट्स में आपका होना चाहिए 16 ईयर एजुकेशन, और इसका 80%, इसका भी सिलेबस यही होगा कि आपको जो टेस्ट होगा वो 80% टेक्स्ट जो है वो आपके फ़ाइन आर्ट्स सब्जेक्ट्स में से ही आएगा, और 20% आपका जो आएगा जीके का आएगा, ठीक है। एज फॉर मेल जो है वो 35 ईयर्स है, और फॉर फीमेल जो है वो 38 ईयर्स है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन है, और हर बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, और आप भी बड़े अरसे के बाद रही हैं, 2018 के बाद अब 2022 के अंदर ये आ रही हैं। बीएड कंपलसरी होगा कि नहीं होगा, बीएड लाजमी होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर एक ही है, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं होगा। अगर किसी का बीएड, बीएस एड या एमएड या एमएस एड या एडीई है तो इसको प्रोफेशनल डिग्री कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए किया जाएगा, इसको मेन डिग्री एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा। तो अगर मतलब इसके अंदर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो या आपके मतलब इसमें इसकी यही डिग्रियाँ हैं, तो सिर्फ यही डिग्रियाँ हैं, और मास्टर्स आपका मेन डिग्री में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपका बीएड नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर आपको अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी कि आप 5 साल या 3 साल जो होता है आजकल, तो 3 साल आ गया, तो 3 साल के अंदर अंदर आपने अपने कंट्रैक्ट पीरियड में ये बीएड लाजमी करना होगा। अगर बीएड आपका नहीं होगा तो ये आपको परमानेंट नहीं करेंगे, आपकी जॉब जा भी सकती है। तो इसलिए बीएड अभी लाजमी नहीं है, आप बीएड की अगर नहीं है अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ बीएड है तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते, आपके साथ एमए भी होना चाहिए मेन सब्जेक्ट में। तैयारी के लिए फ़िलहाल सजेशन बता रहा हूँ, मज़ीद वीडियोस बताऊँगा उसमें, मज़ीद जब सिलेबस आएगा, जब एडवर्टीज़मेंट आएगी फिर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल अगर आप थोड़ी साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, इन जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करना चाहते हैं, तो एफएससी की बुक्स देख लें, ठीक है, जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह बायो की है, फिज़िक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ की भी हल्की फुल्की आपको आनी चाहिए। अगर मतलब आपका सब्जेक्ट नहीं भी है तो फिर भी मैथ को थोड़ा बहुत इसको कंसिडर कर लें, इसमें से ये इकट्ठा ही आना है पेपर, ठीक है। और जीके पोर्शन के लिए इम्तियाज़ शाहिद की बुक्स हैं, उसके मॉडल पेपर्स हैं, साथ करंट अफेयर्स की हैं, बाकी जीके की इल्मी कारवां बुक्स हैं। इनका मैं ना चले लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बुक्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपका हो जाएगा। और अगर आप जीके की प्रेपरेशन करना चाहते हैं विद अस, सो आप फिर इस नंबर पर रब्ता करें 030366119662, और इससे आपको डेली टेस्ट जीके के मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, जॉब अपडेट्स भी मिलती रहती हैं, जो जॉब्स आती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी फ्री होती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकेंगे, और वीडियो लिंक जो है वो भी जीके वीडियोस के आपके साथ शेयर किए जाएंगे ताकि आप स्टडी कर सकें। इसकी फ़ीस है छोटी मोटी, वो आपको पे करनी होगी। सो ये है सारा सिनेरियो एजुकेटर्स का, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उम्मीद है कि इसी में से ही सारा कुछ आएगा, इसी पैटर्न से आएगा। बाकी अगर मेन एडवर्टीजमेंट आएगी तो फिर मज़ीद इसमें बातें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।